दोस्तों, असम में सैयदा हमीद, आपको याद होगी, पूर्व योजना आयोग की सदस्य और राहुल गांधी सोनिया गांधी की बिल्कुल खासम खास महिला, जो एनजीओ के नाम पर असम में जाकर घुसपैठियों के पक्ष में बयानबाजी कर रही थी और यह कह रही थी कि अल्लाह की बनाई हुई जमीन है, यहां बांग्लादेशी होना कोई गुनाह है क्या? दुनिया इतनी बड़ी है और वो कहते हैं कि जमीन जो है इंसान के लिए बनाई है, बांग्लादेशी किसी का हक नहीं छीन रहे। वो गवारपाड़ा में जो हो रहा है वही जामिया मिलिया में हो रहा है और ये सरकार जो कर रही है वो कत्लेआम है, असम राक्षसों की धरती है। ये बयान और किसी का नहीं, सैयदा जो हमीद है उन्होंने ये बयान असम में जाकर दिया और पूरी टोली के साथ दिया। इस टोली में जो सैयदा हमीद है, इसके साथ हर्ष मंदर, वजाहत हबीबुल्ला, फयाज शाहीन, प्रशांत भूषण, जवाहर सरकार जैसे लोग, ये पूरे वामपंथी दल वहां एक पूरी योजना के साथ गए कि किस तरह से जहां बुलडोजर एक्शन असम में हुआ है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो वहां पर अतिक्रमण हटाया है, उन लोगों को कैसे भड़काया जाए। एक दूसरा इनका मकसद था कि वहां जाकर सर्वे के नाम पर कुछ रिपोर्ट्स तैयार की जाएं और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में केस को रखते हुए, क्योंकि पहले से ही जो घुसपैठियों का मुद्दा है उसको लेकर प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं और इन्होंने ही कहा था कि जो घुसपैठिए हैं उनको भारत की नौसेना ने समुद्र में फेंक दिया। ये तो झूठ चला नहीं, अब दूसरा झूठ लेकर आए हैं। लेकिन इस मामले में नया मोड़ यह आया कि जो इन्होंने बयान दिया और असम के लोगों को राक्षस कहा, इसको लेकर 16 स्थानों पर 16 जिलों में सैयदा जो हमीद है इसके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। 16 जगह एफआईआर हुई और उसके अलावा आपको पता है कि जैसे ये बयानबाजी हुई थी उसके बाद असम में दौरा था गृह मंत्री अमित शाह जी का और उसके बाद निश्चित रूप से अधिकारियों को टाइट किया होगा और एक सलाह मशवरा हुई होगी कि इस तरह के लोग जो असम में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, या यूं कहें एक बड़ा षड्यंत्र हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ चल रहा है। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि इन लोगों को केवल ये जो लेफ्ट लिबरल गैंग है, इनको एक ही खतरा है कि अभी 2029 तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। 2029 के चुनाव के बाद जैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद मोदी जी किसी दूसरे को प्रधानमंत्री बना दें और दूसरा और कोई नहीं, वो योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं। योगी आदित्यनाथ मान लीजिए प्रधानमंत्री होंगे तो उस समय गृह मंत्री कौन होगा? आज के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनको रक्षा मंत्री बना दिया जाए, एक कल्पना है। इन लोगों के मन में एक भय है और ऐसी सोशल मीडिया पर चर्चा है। तो देश के रक्षा मंत्री अमित शाह, देश के गृह मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ, सोचिए क्या नजारा होगा, है ना? वो जो सांसद है ना मनोज तिवारी, उन्होंने राम मंदिर पर एक भजन बनाया कि देख नजारा क्या होगा। तो उस समय देख जब कैबिनेट का नजारा क्या होगा। ऐसे ऐसे लोग, और तो ज्यादा मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के जितने मुख्यमंत्री हैं उनमें मुझे ये तो दिखाई दे ही रहा है कि ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनसे पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग घबराया हुआ है कि भाई ये केंद्र में आए तो क्या होगा। और इसलिए इन्होंने, मुझे लगता है कि एक योजना बनाई है, पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग, इनके पीछे फंडिंग करने वाले सोरस, इन्होंने तैयारी की है कि एक तरफ मोदी को जो झूठे मुद्दे पर, आप सोचिए ये जो वोट चोर गद्दी छोड़ चल रहा है मामला, आप सोचिए भारत की किसी कोर्ट में अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने, इवन राहुल गांधी ने जो रोज वोट चोर के नारे लगवा रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। एक अपने आप कुछ डाटा इकट्ठा किया फर्जी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा कर दिया कि ये वोट चोरी हुई है। ताज्जुब की बात यह है कि उसमें कर्नाटक भी है जहां कांग्रेस की सरकार है। और जो आरोप लगाए जिस व्यक्ति ने, वो खुद कह चुका कि मेरा डाटा गलती से मिसमैच हो गया, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। संजय CSDS के, उसके माफी मांगने के बावजूद भी ये अड़े हुए हैं। भारत की किसी कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कोई केस नहीं गया कि साहब हमें शिकायत है, वोट चोरी हुई है, मोदी जी प्रधानमंत्री वोट चोरी करके बन गए, बेईमानी से बन गए, कोई केस नहीं है। लेकिन अपना ही आरोप, अपना ही जज अपने ही मन से घोषणा कर दी कि वोट चोरी हुई है और गद्दी खाली कराएंगे। यही है षड्यंत्र, कुर्सी खाली कराना नहीं, मोदी का तख्ता पलट करना। इनको लगता है कि मोदी के खिलाफ वोट चोर गद्दी छोड़ वाला दावा करेंगे
और पूरे भारत के अंदर घूम घूम कर लोगों को भड़काएंगे, सड़कों पे उतारेंगे। और अभी उसका ट्रेलर आपने बिहार में देख भी लिया, किस तरह से बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़े। ये तो संभव है कि आप जब एक व्यक्ति को गाली दोगे, किसी के नेता को गाली दोगे, उसकी मां को गाली दोगे, लोग भड़केंगे और इसीलिए चोर 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 चिल्लाते रहेंगे, जैसे राफेल में चिल्लाए थे। और इसीलिए इनको लगता है कि एक तरफ मोदी को घेरेंगे, दूसरी तरफ इनको लगता है कि योगी जी को घेर लेते हैं यूपी में। ये तो उनकी हवा टाइट रहती है, उनको पता है कि योगी जी की पुलिस की गाड़ी पलट जाती है बहुत बार, तो फिर वहां ऑपरेशन लंगड़ा भी चल रहा है, तो इसलिए घबराते हैं योगी जी का नाम लेने में, लेकिन कोशिश में तो हैं। समाजवादियों को आपने देखा ना कैसे फर्जी फर्जी पोस्ट डालते हैं यूपी के, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, अब वो पकड़े जाते हैं फैक्ट चेक में। इसी तरह हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ भी ये षड्यंत्र रचने की कोशिश है कि इनको बदनाम करो, लोगों को भड़काओ, सड़कों पे उतारो। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा खुद बोल चुके हैं और उन्होंने बताया कि मैं अभी तक 1,60,000 वर्ग किलोमीटर जमीन यहां मुक्त करा चुका हूं। और उन्होंने बयान दिया कि अभी तक जितना काम हुआ है अभी ये जारी रहेगा। और उन्होंने कहा कि भाई जिस तरह से ये सब हो रहा है, मैं बिल्कुल भी अब इसके लिए रुकने वाला नहीं हूं। ये जो षड्यंत्र करने वाले लोग हैं कुछ भी कर दें। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आज असमिया पहचान सैयदा हमीद जैसे लोगों के मौन समर्थन के कारण विलुप्त होने के कगार पर है। उन्होंने चेतावनी वाले अंदाज में लिखा कि हम लाचित बरफुकन के बेटे और बेटियां हैं, हम अपने राज्य और अपनी पहचान को बचाने के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। उन्होंने साफ कर दिया कि असम में बांग्लादेशियों का स्वागत नहीं है, ये उनकी जमीन नहीं है और उनसे सहानुभूति रखने वाला कोई भी व्यक्ति उन्हें अपने घर में जगह दे दे। असम में अवैध घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। ये जो उन्होंने बयान दिया है, ये आपको बता दूं कि ये इसलिए दिया क्योंकि ये जो सैयदा हमीद है, इन्होंने इसको अल्लाह की ज़मीन बताते हुए ये कहा था कि भाई क्या दिक्कत है, रहने देते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने पोस्ट किया, जिस पर वो वीडियो भी उन्होंने पोस्ट की है, लेकिन सैयदा हमीद की 16 FIR होने के बाद भाषा बदली है। अब उन्होंने इसके बाद ये कहा है कि अवैध घुसपैठिए तो नहीं रहने चाहिए, हम तो जो है अतिक्रमण जो हटाए जा रहे हैं जिस तरीके से, उस तरीके का विरोध कर रहे हैं। मतलब देखिए, पहले बोल रही थी अल्लाह की जमीन है, सबको रहने दो, घुसपैठियों से क्या दिक्कत है। अभी 16 जिले में FIR हुई, इनको लग गया कि अब दिन लग चुके हैं। कोई फंडिंग करने वाला पीछे खड़ा होगा, अब उसको भी देखा जाएगा और आप सबको भी देखा जाएगा। जैसे ही इनको यह लगा कि अमित शाह तक बात पहुंची है और हेमंत बिस्वा शर्मा कड़ा एक्शन लेने वाले हैं, क्लीन, उनको ऊपर से ग्रीन सिग्नल मिल गया, तो ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है मौन हो गया। हालांकि असम में एक गए, सर्वे इन्होंने किया है, रिपोर्ट इन्होंने बनाई है, लेकिन अब ये झूठ बोलने की अगर कोशिश करेंगे, भाई आप कैसे कहोगे कि हेमंत बिस्वा शर्मा राक्षसी काम कर रही है। अरे भाई, लीगल उनको नोटिस दिया गया है, आप जमीन पर कब्जा करके बैठे हो, 10 साल से बैठे हो, 20 से बैठे हो या 30 साल से, इससे क्या मतलब है। पिछली सरकारों ने पैसे कमाए, भू माफियाओं से मिलकर के अवैध जमीनों पर कब्जे अवैध रूप से करवाए, तो कोई उसको ठीक भी ना करे। तो ये कुछ तरह की बातें बोल रहे हैं। इसको हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो वीडियो जाहिर की, उस पर एक्स पर पोस्ट लिखा, उन्होंने लिखा, गांधी परिवार की करीबी सैयदा हमीद जैसे लोग अवैध घुसपैठ को वैध बताते हैं क्योंकि वो असम को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए जिन्ना के सपनों को साकार करना चाहते हैं। आज असमिया पहचान उनके जैसे लोगों के मौन समर्थन के कारण विलुप्ति के कगार पर है। उन्होंने कहा हम इसको होने नहीं देंगे और वीडियो इस पर शेयर किया है। तो आपको बता दूं कि ये जितना कुछ हुआ, इसके बाद अब पूरे असम में एक तो मैसेज चला गया है कि आप कुछ भी कर लो, लेफ्ट लिबरल गैंग, पूरा इकोसिस्टम, आप असम में बकवास करने की कोशिश करो, आपकी कोई साजिश चलने वाली नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा वो मुख्यमंत्री हैं कि कांग्रेस में रहे हैं, वो कांग्रेस की हर चाल को समझते हैं, उनके हर गुर्गे को समझते हैं और इसीलिए तय कर दिया किसी को बख्शूंगा नहीं। और पुलिस प्रशासन को बिल्कुल टाइट करके आदेश दे दिए गए हैं कि कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करने की कोशिश करे, कोई भी घुसपैठिया यहाँ कोई नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करे, कोई फेक न्यूज फैलाएगा, सोशल मीडिया पे कोई बवाल करने की कोशिश करेगा, तत्काल उसको गिरफ्तार करो।
अभी आपने देखा ना कि गणेश उत्सव चल रहा है, उन्होंने साफ कर दिया कि गणेश उत्सव में जिन भी जगह में ऐसी संभावना हो कि कोई बवाल करने की कोशिश कर सकता है, सीधा पुलिस को आदेश दे दिया है, शूट एट साइट, सीधा गोली मारो। इसके बाद सन्नाटा छा गया है। और ऐसा ही मुख्यमंत्री ऐसे स्थान पर चाहिए जहां देश की सुरक्षा का मामला हो। तो ये जो सैयदा हमीद एंड ग्रुप है पूरा, इसको समझ लेना चाहिए कि अब भारत का मूड बदला हुआ है। हेमंत बिस्वा शर्मा खाली असम के मुख्यमंत्री बाहर नहीं है। अगर इनको अकल होती इस वामपंथी ग्रुप को, तो समझ में आता कि हेमंत बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं। देश के अंदर कहीं भी चुनाव किसी भी राज्य का हो, आपने देखा ना, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हेमंत बिस्वा शर्मा की सबसे ज्यादा मांग होती है। क्यों? सरलता से, सहजता से लोगों से कनेक्ट करते हैं और दिल से अपनी बात रखते हैं, कड़ाई से शासन प्रशासन से काम ले रहे हैं। और इसलिए उनको योगी आदित्यनाथ के बाद का नंबर 3 का इस समय व्यक्ति कहा जा रहा है। 3 मैंने गृह मंत्रालय, पुलिस को टैकल करने वाले के हिसाब से रखा है। नंबर 1 पर अमित शाह, वो कूटनीति से चलते हैं। नंबर 2 पर योगी आदित्यनाथ और तीसरे पे हेमंत बिस्वा शर्मा। तो इनकी हवा टाइट है और इनको छोड़ा नहीं जाएगा। और सैयदा हमीद, आप देखना कि अब इनके खिलाफ जो FIR हुई है, निश्चित रूप से जेल जाए बगैर ये रहेगी नहीं। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।